नमस्कार, स्वागत है आपका। 15 अगस्त 2020 घड़ी की सुइयां 7:29 बता रही थी और एक इंस्टाग्राम पोस्ट आती है महेंद्र सिंह धोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और वो कहते हैं कि आज से संन्यास की घोषणा करता हूं। अब सवाल इन सारी बातों के बीच ये कि महेंद्र सिंह धोनी अगर 10 जुलाई 2019 को भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले के बाद ही ये तय कर चुके थे कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, तो फिर 1.25 साल का वक्त क्यों लिया गया? अब इसके पीछे दो बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। एक ये बात कि क्या महेंद्र सिंह धोनी और खेलना चाहते थे और उनसे जबरदस्ती संन्यास का ये जो फैसला है ये लिखवाया गया या उन्हें बताया गया कि अब आप भारतीय टीम के फ्यूचर प्लान में फिट नहीं हो रहे हैं। इस थ्योरी में जो कल्प्रिट है, यानी कि जो एक तरह से दुश्मन की छवि में निकल कर आ रहे हैं, वो सौरव गांगुली हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इस वक्त पे मैं जोड़ूंगा ये सारे के सारे डॉट्स की किस तरह से ये सारी की सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और दूसरी थ्योरी ये बताती है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास लेना था तो उन्होंने इतना लंबा इंतजार क्यों किया? अगर वो सही तरीके से लेना चाहते थे, किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई, राजनीति नहीं हुई उनको टीम से हटाने के पीछे, क्योंकि हम जानते हैं कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर तक सबके घर में फोन गए हैं, सबसे ये पूछा गया है कि उनका आगे का प्लान क्या है। आगे का प्लान पूछने का मतलब यही होता है कि अब हम आपके आगे के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, यानी आपसे संन्यास के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कब लेना चाहते हैं, कब तक आप खेलते हुए देख रहे हैं अपने आप को भारतीय टीम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी की थ्योरी। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा 2008, यानी आज से तकरीबन 12 साल पहले। उस वक्त को जरा याद कीजिए जब सौरव गांगुली के करियर कहीं ना कहीं एक अस्त की ओर चल पड़ा था और महेंद्र सिंह धोनी का करियर उस वक्त पे उदय हो रहा था। तो 2007 का T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी जीत कर आते हैं। ग्रेग चैपल का विवाद चल रहा होता है सौरव गांगुली के साथ और ग्रेग चैपल टीम से अंदर बाहर हो रहे होते हैं। अल्टीमेटली महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में 2008 में कमान आती है वनडे टीम की और वो दादा को टीम से बाहर कर देते हैं। इसके ठीक 8 महीने बाद दादा अपने आखिरी टेस्ट यानी अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की घोषणा करते हैं और उस आखिरी टेस्ट के आखिरी सत्र में महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि दादा अब आप कप्तानी कर लीजिए इस आखिरी सत्र में, क्योंकि आप भारत के कप्तान रहे हैं। उस वक्त पे ये समझा गया कि महेंद्र सिंह धोनी शायद उस वक्त पे अपने आप को हावी करना चाह रहे हैं जिस वक्त पे उन्होंने दादा को ये कहा था कि 8 महीने पहले कि अब आपकी टीम में कोई जगह नहीं है। अब कहने वाले ये कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं और जो कई विशेषज्ञ हैं, जो कई एक्सपर्ट्स हैं, जो कई अधिकारी हैं जो दादा के इर्द गिर्द हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी के इर्द गिर्द हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तरह का बदलाव है। क्योंकि याद कीजिए, जैसे ही सौरव गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष की कमान संभाली, उन्होंने सबसे पहला जो सवाल किया बोर्ड के अधिकारियों से और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से, टीम मैनेजमेंट से, वो ये कि महेंद्र सिंह धोनी के फ्यूचर के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? उनके फ्यूचर के बारे में क्या आप लोगों ने किसी से बात की है? क्या उन्होंने आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बताया है? यहीं से ये सारी की सारी स्पेकुलेशन शुरू होती हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी बांग्लादेश की सीरीज छोड़ते हैं, महेंद्र सिंह धोनी साउथ अफ्रीका नहीं खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी वेस्ट इंडीज नहीं खेलते हैं और अल्टीमेटली ये बात सामने निकल कर आती है। रवि शास्त्री एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर उनका आईपीएल अच्छा जाता है, कौन सा आईपीएल जो कि मार्च और अप्रैल में होना था, अब जो रीशेड्यूल हुआ है आईपीएल वो वाला नहीं, तो अगर कोरोना से पहले आईपीएल जिस तरीके से होना था अगर वो हो जाता, महेंद्र सिंह धोनी उसमें अच्छा करते, तो रवि शास्त्री का ये कहना था कि फिर वो कंटेंशन में आ जाते हैं T20 वर्ल्ड कप की, जो कि वही T20 वर्ल्ड कप जो कि अक्टूबर में होना था और वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था। लेकिन अब वो भी 14 महीने, आज से तकरीबन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज से तकरीबन 14 महीने बाद वो T20 वर्ल्ड कप होना है। यानी अगर ये सारी चीजें तय हिसाब से हुई होती तो महेंद्र सिंह धोनी शायद आईपीएल भी अब तक खेल चुके होते और हम आईपीएल के विनर को देख चुके होते और महेंद्र सिंह धोनी के परफॉर्मेंस के एनालिसिस को देखते हुए हम ये फैसला कर पाते कि क्या वो T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं। तो ये एक बहुत स्ट्रांग थ्योरी इस वक्त पे मीडिया में चल रही है। हालांकि इस थ्योरी को लेकर हम किसी भी पक्ष में नहीं खड़े हैं, लेकिन ये आपको बताना जरूर चाह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर ये स्पेकुलेशंस बहुत तेजी से चल रही हैं कि क्या उनके करियर को भी राजनीति का शिकार बनाया गया। क्योंकि यही चीज आप याद कीजिए कपिल देव के साथ हुई थी। कपिल देव के आखिरी के 2 साल बहुत खराब गए थे और उनसे बातचीत लगातार कोई नहीं कर रहा था, उनको टीम से भी बाहर रखा जा रहा था, उनको बताया नहीं जा रहा था कि उनके भविष्य का क्या होगा। सचिन तेंदुलकर के करियर के बारे में मैं आपको जाते जाते एक इनसाइट दे दूं कि सचिन तेंदुलकर 2013 में पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे। वो पाकिस्तान के साथ जो सीरीज होने वाली थी वो खेलना चाहते थे। पाकिस्तान की टीम भारत एक सीरीज के लिए आना चाहती थी और उस सीरीज में सचिन तेंदुलकर खेलना चाहते थे। लेकिन उस सीरीज से ठीक पहले एक चेयरमैन सिलेक्शन ऑफ कमेटी की बैठक होती है। बैठक में जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि आप सेक्रेटरी जाएगा, उस बैठक में कौन जाएगा? सचिव जाएगा और उसमें जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष होगा वो जाएगा। बोर्ड का अध्यक्ष कभी भी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी में नहीं जाता है। लेकिन
कुछ लोगों का यह कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ सचिन के भविष्य से पर्दा हटाने के लिए, मतलब सचिन को संन्यास की तरफ ले जाने के लिए ये कह चुके थे कि इस बैठक में एन श्रीनिवासन भी आएंगे, जो उस वक्त पे बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। दबाव बनाया गया, सचिन से बात हुई और आखिरकार सचिन तेंदुलकर को अपना फैसला संन्यास के रूप में सबके सामने रखना पड़ा, जो कि बहुत अचानक से आया था और सबको हैरान कर गया था। तो भारतीय टीम के इर्द गिर्द जो भी इसका एक दायरा है, जिसमें बीसीसीआई है, जिसमें टीम मैनेजमेंट है, जिसमें अधिकारी हैं, ये सारा का सारा एक तरह की राजनीति को लेकर भी अपने साथ चलता है और करियर पॉलिटिसाइज होते हैं। इस बात को कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इस बात को कहते हुए मैं किसी भी तरह का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाना चाहता, लेकिन इस बात पे अभी यकीन कर पाना कि महेंद्र सिंह धोनी का करियर इस वक्त पे इसलिए खत्म हो गया, उन्हें संन्यास की घोषणा इसलिए करनी पड़ी कि दादा का प्रेशर था, इसमें थोड़ी सी अभी और रिपोर्ट्स का इंतजार करना चाहिए। कुछ और अगर ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं या किसी खिलाड़ी का कोई इनपुट निकल कर आता है या बोर्ड के किसी अधिकारी का इनपुट निकल कर आता है तो ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। और अब महेंद्र सिंह धोनी के करियर को जोड़कर, क्योंकि देखिए फिर दूसरा सवाल वही है कि क्या आप 1.25 साल का इंतजार करेंगे? महेंद्र सिंह धोनी जैसा शख्स जो 90 टेस्ट खेल चुका है, हर खिलाड़ी की ये एक उम्मीद होती है, हर खिलाड़ी का ये सपना होता है जब वो क्रिकेट खेलना शुरू करता है कि वो भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेले। कोई नहीं रोक सकता था महेंद्र सिंह धोनी को 100 टेस्ट मैच खेलने से, सिवाय उनके। हुआ भी यही, मेलबर्न का मैदान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीम इंडिया उस टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से हार रही थी, उससे पहले भी टेस्ट सीरीज हार चुकी थी, इंग्लैंड में हमने देखा था। लेकिन 2014 दिसंबर महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि मेलबर्न टेस्ट के बाद कि अब मैं आगे नहीं खेलना चाहूंगा। उसके बाद सिडनी में भारत को एक और टेस्ट मैच खेलना था, वो सीरीज अल्टीमेटली भारत हारता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी है आपके सामने, जो अपने तरीके से अपने फैसलों को रखते हैं। लेकिन अगर वो अल्टीमेटली इस तरह के फैसलों को रख सकते थे तो उन्होंने 1.25 साल क्यों लगाया अपने करियर के इस अहम फैसले में? क्योंकि देखिए इससे दो चीजें और सामने निकल कर आती हैं कि केएल राहुल और ऋषभ पंत, और इसके साथ साथ मैं संजू सैमसन को भी इस लिस्ट में जोड़ूंगा, जो कि अब इस तरह की एक तरह से रेस में शामिल हो चुके हैं, जहां पर हमें यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका उत्तराधिकारी, एक तरह से उत्तराधिकारी तो कहना सही शब्द नहीं होगा, लेकिन उनकी जगह टीम में कौन लेगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा तो कोई दूसरा खिलाड़ी मिल नहीं सकता। इस वजह से अब ये सारी की सारी बातें देखनी दिलचस्प होंगी। लेकिन ये थ्योरी, इस थ्योरी पे और अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो आप उसे निश्चित तौर पर यहाँ पर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम लगातार इस तरह की थ्योरीज की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल अब बन चुका है और लोग हर कोई इसके बारे में बात करना चाह रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर संन्यास का फैसला लिया या उनसे संन्यास का फैसला ये जो है वो करवाया गया। किसी दबाव के तहत तो ये फैसला नहीं आया। ये अपने आप में इस वक्त पे एक यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे इस पेज पे मिल जाएंगे। उनके संन्यास की कहानी, उनके तमाम किस्से, खेल के समय के, खेल के बाद के, खेल से पहले के, हर तरह के किस्से आपको हमारे इस पेज में मिलेंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ उनको भी देखना मत भूलिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।